अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा जो सेशन है वो है सोर्सिंग से रिलेटेड। एक तो इनिशियल सोर्सिंग होती है जिसमें आप सिर्फ मार्केट से प्राइसेस टच करते हो कि कौन सा सेलर क्या प्राइस दे रहा है ताकि आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सको प्रोडक्ट का। दूसरी होती है एडवांस सोर्सिंग। एडवांस सोर्सिंग से पहले आप क्या करते हैं, सेगमेंटेशन शीट बना लेते हैं। वो आपने ऑलरेडी बनाई है, आपको मैं जो है वो सेशन हो जाएगा आपका। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि सेगमेंटेशन के अंदर आपके कुछ आंसर्स आते हैं कि आपने कौन सा मटेरियल लेना है, कौन सा पैक लेना है, कौन सा कलर लेना है, कितने पीसेस वाला पैक लेना है, यूनिक सेलिंग पॉइंट उसके अंदर क्या ऐड करना है, बॉक्स पैकेजिंग के साथ जाना है या पॉली बैग पैकेजिंग के साथ जाना है। सारे आंसर आपको आपकी सेगमेंटेशन से निकल के आ जाते हैं कि आपने मार्केट में क्या बिक रहा है और आपने क्या बेचना है। ठीक है, वो आप वहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, आंसर आपको मिल जाते हैं। उन आंसर्स के बाद क्या होता है कि आप एक शीट बनाते हैं जिसको आप कोटेशन शीट कहते हैं, जो मार्केट से प्राइस कोटेशन लेने के लिए आप बनाते हैं। ठीक है, वो इसलिए बनाई जाती है कि अगर ओवरऑल आप मार्केट के अंदर देखें ना, तो सारे जाते हैं सिर्फ प्राइस टच करने के लिए। वो काफ़ी तादाद में अवाम सिर्फ जाके उनसे सेलर से प्राइजेस ले रही होती है चैट के ज़रिए। पर आप प्रोफेशनल जाते हैं, लाइक ऐसे जैसे आप कोई कंपनी है, उस तरीके से आप जा रहे होते हैं, एक अच्छी सी कोटेशन शीट बनाते हैं। हमारी शीट तो फ़िलहाल एक समझो सिंपली आपको समझाने के लिए है। आप इसको और जितना खूबसूरत बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग डिटेल्स में कोटेशन शीट आप बना सकते हैं। अच्छा, एक शीट मैं आपके सामने ऑन कर रहा हूँ। ये आपकी कोटेशन शीट है जो आपको प्रोडक्ट की प्राइस लेने के अंदर काम आ जाती है। सही, शीट से थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। आपने यहाँ हाई देयर कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ से आपकी चैट शुरू हो रही है उससे। ठीक है, ये समझे आप चैट ही कर रहे होते हैं, फिर इसमें बार बार मैसेज से बेहतर है कि आप पहले उनसे प्राइस कोटेशन ले लें। इसके अंदर आप स्टार्टिंग में कोई भी लोगो वगैरह आपके ब्रांड से रिलेटेड वो भी ऐड कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, ए टू जी। ठीक है, अच्छा जी, लोगो अगर आपका ब्रांड का बना हुआ हो तो इजीली आपने यहाँ से इंसर्ट पे आ जाना है और इंसर्ट से इमेजेस पे आ जाना है, या जिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जो इमेजेस आपके पास अवेलेबल हैं वो उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर लोगो एक अच्छा सा सेट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आपने अपना यहाँ पर बता देना है कि मैं ठीक हूँ, मेरा नाम ये है, मैं 300 पीसेस जो है वो प्रोडक्ट के ख़रीदना चाह रहा हूँ। कोशिश कीजिएगा कम से कम पीसेस से आप स्टार्ट कीजिएगा ताकि आपके पास जो है वो ऑप्शन होना चाहिए कि बाद में अगर आपने प्राइस कम करवानी है तो फिर आप 200-300 पीसेस इंक्रीज़ करके प्राइसेस कम करवा सकें। तो इसके अंदर क्या है कि आप स्टार्टिंग लो से शुरू करते हैं। आप उसको बताते हैं कि मेरे पास एक वेबसाइट है ई कॉमर्स की जिस पे 50-60 हज़ार 70 हज़ार सर्च वॉल्यूम है इसका, तो मैं ट्रायल ऑर्डर आपसे करके चेक करना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट। फिर आप बता रहे हैं कि प्रोडक्ट में क्या-क्या इंक्लूड होगा। ये सारी वो बात है कि जो आपको मिलती है कहाँ से? आपकी सेगमेंटेशन शीट से कि कौन सा मटेरियल होगा आपके प्रोडक्ट का और कौन सा पैक होगा, कौन से पीसेस होंगे, सारी ए टू ज़ेड डिटेल्स आपको वहाँ से मिल रही होती है इसके अंदर। अच्छा जी, फिर इसके अंदर आप पैकेजिंग से रिलेटेड पूछ लेते हैं सारी चीज़ें अपनी कि पैकेजिंग कौन-सी होगी, बॉक्स पैकेजिंग होगी, नहीं होगी, और स्पेशल उसके अंदर क्या चीज़ें, प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई होनी चाहिए, बैक पैकेजिंग होनी चाहिए। आप क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, स्पेसिफिकेशन एंड ईएक्सडब्ल्यू कोटेशन आप प्राइस ले रहे होते हैं, आप ईएक्सडब्ल्यू प्राइस लेते हैं, तो आप उनको कहते हैं ईएक्सडब्ल्यू। में आपको अलीबाबा पे जाके बताता हूँ क्या चीज़ है। तो आप जो है ना वो प्राइजेस वगैरह ले रहे होते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग आप फिर अगला आंसर अपना पूछ लेते हैं कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर आप जो है वो खुद ट्रेडिंग कंपनी है, मतलब खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट, या फिर जो है वो ट्रेडिंग कंपनी है, थर्ड पार्टी है। ये चीज़ आंसर आप पूछ लेते हैं आप उनसे। ठीक है, लास्ट में आप अपने प्रोडक्ट की और सिंपली डिटेल, अपनी पैकेजिंग की पिक और आपके प्रोडक्ट की एक इमेज लगा के और डिटेल यहाँ लिख लेते हैं। मतलब यहाँ जिस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन करना है, ए टू जी पीएचडी एक्सप्लेन करना है अपने प्रोडक्ट को, ताकि आपको एग्जैक्ट उस चीज़ की प्राइजेस मिल जाए। ठीक है, ये सारा कुछ करने के बाद शीट आप सेव कर लेंगे अपने पास, और यहाँ पर आप अपने पास ऑन कर लेंगे अलीबाबा। अच्छा, अलीबाबा के अलावा भी बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, लाइक मेड इन चाइना है और 1688 है, 1688 अलीबाबा की ही लिंक ब्रांच है, वो भी है। अच्छा, इसके अलावा आप कहीं और से चाहते हैं, मैं सोर्सिंग करना चाहता हूँ, आप कहीं से भी सोर्सिंग कर सकते हैं, नॉट मैटर। अलीबाबा ज़्यादातर मार्केट में चलता है, अच्छे रेट्स मिल जाते हैं, तो सारी तकरीबन आधी दुनिया ही यहाँ पर जा रही होती है अपनी सोर्सिंग के लिए। तो हम भी बेसिकली यहाँ से करते हैं, और 1688 से अक्सर हम कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ से भी कर सकते हैं आप, दोनों जगह से अच्छे रेट आपको दोनों जगह से मिल जाते हैं। 1688 पे बेसिकली चाइनीज़ लैंग्वेज चलती है, और अलीबाबा के ऊपर जो है
वो चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं, आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं अपने सप्लायर से। मैं अलीबाबा खोल लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अकाउंट आपने अपना अलीबाबा पे रजिस्टर कर लेना है। अकाउंट बनाना बहुत ईज़ी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है अलीबाबा पे अकाउंट बनाना। आप इजीली बनाएंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, हंटिंग के लिए भी अलीबाबा का इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा और आपने किया भी होगा बल्कि। ठीक है, अब क्या सीन है, अब आपने बिल्कुल इजीली आपके पास ऑप्शन है। आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है, सिल्क बोनट लिखना है। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट कोई भी लिख दें, जो भी आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए आए हैं। ठीक है, क्या हुआ इतना स्लो जा रहा है। ये आपको आपके प्रोडक्ट का नाम मिल गया है। अब यहाँ पे बहुत सारी लिस्टिंग्स आ रही हैं। सही है, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लिस्टिंग्स आ रही हैं, अलग अलग टाइप की लिस्टिंग आ रही हैं, हर सेलर की लिस्टिंग आ रही है। यहाँ पे आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है सप्लायर्स को। ठीक है, ताकि इसके बीच में से जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं, जी बिजनेस अकाउंट तो बेसिकली उसी पे होगा ना। अच्छा, हम इसे क्लोज करूँ ताकि इसके हमने बंद कर दिया उसे। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास सप्लायर्स आ जाएंगे, मल्टीपल सप्लायर्स आपके पास आ जाएंगे। अब इनमें से आपने जो आपसे रेलिवेंट सप्लायर होता है वो आप सिलेक्ट कर लेते हैं, पर उससे पहले आपके लिए पता होना चाहिए कि आपका सप्लायर ट्रस्टेड होना चाहिए। उसके लिए क्या ऑप्शन है कि देखें, वेरीफाई सप्लायर होना चाहिए आपका, मस्ट। ठीक है, और ट्रेड इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। ये वेरीफाई बेसिकली एक टैग होता है जो अलीबाबा की तरफ से मिलता है। वो तो सही है, वेरीफाइड प्रो लिखा हुआ है ना। वेरीफाई प्रो भी टैग ही है ना, वेरीफाई जब टैग है तो वो वेरीफाई हाई लेवल का हो जाता है बस थोड़ा। मैं बता नहीं रहा हूँ ना, मेरी सुनो पर। इसमें क्या होता है कि जो वेरीफाई का टैग है ना, वो मिलता है पेमेंट से। बजटिंग होती है अमेज़न इसकी तरफ, अलीबाबा की तरफ एडवांस पेमेंट्स होती हैं, उसके थ्रू वो पेमेंट करने के बाद, प्लान लेने के बाद वो टैग इनको मिल जाता है। अब वो टैग उन्होंने $50,000 दिए, वेरीफाई प्रो का मिल गया, $1,00,000 दिए और $1,00,000 दिए प्रो मिल गया, 50,000 दिए तो वेरीफाई का मिल गया। तो मतलब कॉस्ट पर डिपेंड करता है, वो लोग अपना पेमेंट इन एडवांस उसके पास छोड़ देते हैं, तो वो उस हिसाब से वो मिल जाता है टैग। और भी इसके अभी नई टाइप्स होंगी, क्योंकि ये 1 ईयर पहले मैंने देखा था, तो उस टाइम ये $50,000 प्लस की उस टाइम कॉस्ट आ रही थी, अलग अलग इसकी जो ऑप्शन थे। ठीक है, आपने देख लेना है, आपका सेलर ओल्ड भी होना चाहिए। अब देख रहे हैं, मैं यहाँ पर वेरीफाई का टैग अप्लाई कर देता हूँ। देखो, ये सर्च हो रहा है ना, लग जाएगा।
ठीक हो गया। अब ये सारे वेरीफाई सप्लायर आ रहे हैं। अब इनमें ये भी चीज़ आपने नोट रखनी है कि सप्लायर जो भी वेरीफाई सप्लायर आ रहे हैं उन सप्लायर के पास ट्रेड इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। ठीक है, इसको हमने फिर अप्लाई कर दिया। नेट की तरफ से शायद कोई एरर आ रहा है, चल रहा है नेट। वेरीफाई भी होगा, ट्रेड इंश्योरेंस भी होनी चाहिए और आपका सप्लायर कम से कम 2 ईयर ओल्ड भी होना चाहिए। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं सप्लायर से, ये सारी चीज़ें आपको निकल आई हैं। अब इजी वे ये है कि अब आप आपका प्रोडक्ट ढूंढें कि जो प्रोडक्ट मार्केट में आपने सेल करना है, कौन सा सेलर वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है। लाइक आप चाहते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट सेल करूँ, ठीक है, या आप चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट मैं सेल करूँ, ठीक है, या ये प्रोडक्ट सेल करूँ, मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो आप चाह रहे हैं सेल करूँ उसका सप्लायर देख लें, 13 डे वेरीफाई है और ये उसकी लिस्टिंग आपके पास। अब आपने क्या करना है कि ये लिस्टिंग आपके पास होगी, यहाँ पर उसकी सारी डिटेल्स आपके पास शो हो रही होंगी कि ट्रेड इंश्योरेंस है, ए टू जी, सब ए टू जी हर चीज़ ही आ रही है आपके पास। आप चेक कर लें कि उसके एवरेज रिव्यूज़ क्या हैं। ये भी आपको बेसिकली पता चल जाता है रेटिंग रिव्यू से कि सप्लायर ने जो अभी तक डिलीवरियाँ की हैं वो कितनी की हैं, रेवेन्यू अभी तक कितना जनरेट कर दिया, $1,10,000 का, स्टोर की रेटिंग 4.8 है, रिस्पॉन्स पॉइंट जो है वो 2 घंटे का है। सारी डिटेल्स आ रही हैं, ढूंढ लें उसकी रेटिंग्स वगैरह आ रही होंगी, देख रहे हैं यहाँ रिव्यूज़ आ रहे हैं जिन्होंने प्रोडक्ट बाय किया है। अब 5 स्टार रिव्यू नहीं देना देखना आपने, क्योंकि वो तो वो फेक भी करवा सकता है किसी भी प्रोसेस को फॉलो करके। आपने देखना है जो 1 स्टार रिव्यूज़ हों, ठीक है, जो 1 स्टार रिव्यू हों वो देखें और उनको पढ़ें। वो क्या है, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। Your offer may hide a huge shiny logo. I asked for a sample photo or video. उसने कोई इससे सैंपल मांगा था वीडियो और उसमें फोटो में, तो उसने भेजा ही नहीं उसे। मेहंदी बोले दिखाया गया था कि मतलब एक शाइनी सा लोगो है, मतलब अच्छा दिखने वाला। बोले जब मेरे पास भेजा गया वो तो छोटा सा धुंधला सा लोगो था वो। सही। अब आपने इन चीज़ों से आइडिया लगा लेना है कि आपका जो सप्लायर है वो कैसा सप्लायर है। समझ रहे हो बात को? इसके फ़ौरन बाद ये आपकी डिटेल्स मिल गई, इसका अच्छा आपको जैद भाई, कुछ हो भी सकता ना, मतलब एक दो गलत भी होते हैं भाई, मतलब जब स्टार्टिंग में हो और बाद में जाके अच्छा कर दिया हो उसने, तो फिर इसका क्या हाल है? मतलब ये जो रिव्यूज हैं वो पुराने हों, जैसे अभी 9 साल पुराना लिखा हुआ है इसके अंदर। देखिए ना, आपने एवरेज देख लेनी है ना रिव्यू। 10 लोग बैठे हुए हैं, एक बंदा गलत बोल रहा है और आपको लगता है कि यार वो ऐसे ही बोल रहा है, गलती नहीं हो सकती है, तो आप आइडिया लगा लें कि यार ये सही नहीं है। हम मतलब मेजोरिटी देखनी है। मेजोरिटी भी देखनी है और मेजोरिटी के साथ जो बंदा ऑब्जेक्शन लगा रहा है उसका ऑब्जेक्शन रेटिंग भी देखनी है कि वो क्या बात कह रहा है। उसकी बात वैलिड होगी तो सही है, अदरवाइज वैलिड नहीं है तो फिर आपने उसको फॉलो नहीं करना। ठीक है, अब आपने इस सेलर से कॉन्टैक्ट सप्लायर पर क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पर वो फाइल अपलोड कर देनी है। कौन सी फाइल अपलोड कर देनी है? जो हमने बनाई, जो आपकी वो फाइल हो वो आप यहाँ पर ला के अपलोड कर दें। बेसिकली वो इसलिए आ रही है कि वो मेरे पास वेब पे मैंने क्लिक कर दिया, आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना। ठीक है, जो भी फाइल है उस पर यहाँ क्लिक कर देना। उसके बाद आप यहाँ पर रिलेटेड कुछ नया लिखना चाह रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आप इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लें स्टार्टिंग वाली लाइन को, तो ये आपकी पेस्ट हो गई। ठीक है, ये हो गई है। क्वान्टिटी आपकी 1000 है ना, 1000 पैक बनवाएंगे। ठीक है, आप 300 भी कर सकते हैं एज इट इज़ जो आपने कोटेशन में लिखा हो, 350। ठीक है, सारा कुछ कर करा के सेंड इंक्वायरी नाउ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो होगा क्या, बेसिकली इसके पास, हमारे पास वो भी है नहीं फाइल पड़ी सेव नहीं की, तो वो इसके पास ये मैसेज चला जाएगा। इसके बाद मैसेज आएगा और वो जैसे चैट शो होती है ना व्हाट्सएप पे, ऐसे यहाँ पर आपको चैट शो होना स्टार्ट हो जाएगी, सबके मैसेजेस आ रहे हैं। फिर आप उससे कन्वर्जन अपनी स्टार्ट कर देंगे, बात करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से आपने हर प्रोडक्ट के लिए कम से कम मार्केट के 5-6 सप्लायर से कॉन्टैक्ट करना है। अलीबाबा पे कोशिश करेंगे, और अगर कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है मेड इन चाइना से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं या 16 से, तो 2-3 सप्लायर उधर से भी कॉन्टैक्ट करें, बात करें उनसे।
8-10 लोगों से बात करें अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, 8-10 लोगों की प्राइस देखें, कौन बंदा क्या प्राइस दे रहा है आपको। फिर आपने अपनी टारगेट प्राइस कम रखनी होती है इसके अंदर, क्योंकि सोर्सिंग होती है ना यहाँ पर, अगर वो आपको जो प्राइस दे रहा है आप उस पे बाय करोगे तो फिर तो मज़ा नहीं करती, बार्गेनिंग आपने करवानी होती है। तो आप अपने माइंड में टारगेट प्राइस अपनी माइंड में बिठा के जाते हो कि यार ये प्रोडक्ट इतने का है। अच्छा करते हैं बार्गेनिंग। बार्गेनिंग अच्छी खासी होती है, एक महीना बार्गेनिंग होती है इसकी ना, मोर देन तकरीबन 2-3 वीक्स लगते हैं अगर अच्छी आपने रेट्स लेने होते हैं अलीबाबा पे। तो बार्गेनिंग चलती रहती है, आप इन्हें व्हाट्सएप पे कन्वर्ट कर लेते हैं, ज़्यादातर गर्ल्स हैं यहाँ पे ना, आप व्हाट्सएप पे कन्वर्ट कर लें, उनसे हाय हेलो करें, फिर आप उनसे बात लंबी ले जाएँ, पूछें, प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फो लेते रहें। तो इसमें ये होगा कि आपको भी आइडिया होता चला जाएगा उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपको नई-नई चीज़ें मालूमात होंगी। मटीरियल होगा तो 10 मटीरियल वो बताएगी सिल्क के आपको कि ये मलबरी है, ये सैटिन है, ये कॉटन है, फिर मलबरी में 21 मोमी है, 16 मोमी है, 22 मोमी है, 19 मोमी। आपको पता चलेगा कि वो सप्लायर जो मुझे दूसरे हैं वो इस मोमी का ये रेट दे रहे हैं। अच्छा भाई मैंने मोमी में आना है, मैंने 16 मोमी लेना है, 16 मोमी लेना है, वो सप्लायर 16 मोमी के $2 दे रहा है, ये सप्लायर $3 दे रहा है 16 मोमी के, ये ज़्यादा दे रहा है, इस सप्लायर को छोड़ दो, उससे बात करते हैं। इस सप्लायर को आपने बोल दिया मुझे तो $1 चाहिए, जो 3 दे रहा है, फिर वो खुद ही 2 पे आ जाएगा। इस तरीके से आप मार्केट में अपने माइंड को घुमाते हुए मल्टीपल चीज़ों को अप्लाई करके देख रहे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सोर्सिंग शुरू करते हैं। ये एडवांस सोर्सिंग पॉइंट ये है कि मतलब इनिशियल में सिर्फ रेट लेके आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे, एडवांस में अब आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। अब आपने यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग क्या होता है कि बार्गेनिंग वैसे सिखाई नहीं जा सकती, बार्गेनिंग खून में होती है, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा मेमनों के खून में है ये बार्गेनिंग करना, ठीक है, वो रेट कम करवा लेते हैं, कुछ भी हो ना वो घुमा लेते हैं कहानियाँ। तो इसी तरीके से ये सिखाई नहीं जा सकती, तो मैं भी आपको कितनी पॉइंट बता दूँ ना, तो वो आपको अपना माइंड चलाना पड़ता है, अच्छा ये ऐसे करेगा तो मैंने ऐसे करके बार्गेनिंग, मैंने इससे रेट कम करवा लेना है। अच्छा तो जैसे आपका माइंड अप्लाई करेगा यहाँ पे। लोगो वगैरह भी लगवा सकते हैं जैसे लिखा होगा ए कस्टमर टू लोगो। जी आपने जो करवाना है अपने प्रोडक्ट के ऊपर आप वो करवाने का कोटेशन में बात लिखेंगे, ठीक है। फिर बार्गेनिंग पे बात आएगी। टिप्स में आपको बताऊं तो टिप्स 2-3 नंबर गेम चलती है, सैंपल गेम चलती है इसके अंदर, और इसके अंदर एक और चलता है पॉइंट क्या होता है कि पीसीस का जो होता है वो नंबर गेम में ही शुमार होता है। नंबर गेम क्या होती है कि आप लो पीसी से स्टार्ट करते हैं और 1000 पीसेस तक ले जाते हैं, ठीक है। उसको फिर वो 1000 पीसेस तक कम कम आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करके 1000 तक ले जाते अच्छा हैं। जो इसमें अपन सैंपल मंगवाते हैं इनसे हाँ तो ये पैसे लेते हैं? हाँ, सैंपल के कुछ लोग पैसे लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं, कुछ ठीक है। नहीं लेते। कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल दे देते हैं। सैंपल गेम ये होती है, आप 4-5 लोगों से सैंपल मंगवाते हैं, पहले प्राइजेस ले लेते हैं उनसे, आखिरी लास्ट उनकी, फिर 4-5 से सैंपल मंगवाते हैं, फिर उनके सैंपल में फॉल्ट्स निकालते हैं, प्रॉब्लम्स हम भाई की प्रॉब्लम्स निकालते हैं। फिर उनको बोलते हैं कि हमें दूसरा सप्लायर ये कॉस्ट दे रहा है, आपके प्रोडक्ट भी सही नहीं है, पर हम आपसे रिलेशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, आपकी कंपनी अच्छी है, तो हम इसलिए आपसे प्राइजेस लेना चाह रहे हैं कि आप भी हमें अच्छी प्राइस दो, आपका प्रोडक्ट आप बेटर कर लें, आप रेट कम कर लो, हमें तो वो 1 पॉइंट तक आ गया है, आप 1.2 बोल रहे हो, तो आपका सैंपल मंगवाने के बाद ये सैंपल गेम चल रही होगी। तो खाली ट्रांसपोर्ट की फीस देनी पड़ती होगी? हाँ, ट्रांसपोर्ट की। दूसरा इसके अंदर जो नंबर गेम है, सैंपल गेम है, एक और होती है हाई सर्च वॉल्यूम की गेम होती है, जिसमें हम बताते हैं कि जो है बहुत ज़्यादा हाई सर्च वॉल्यूम है मेरी वेबसाइट के ऊपर, तो ये बस मेरा ट्रायल ऑर्डर है 1000 रुपये का, अगला ऑर्डर मेरा मोर देन 5 to 7,000 का है, ठीक है ये। तो फिर इस गेम के अंदर भी आप उनसे बात कर सकते हैं, 3-4 पॉइंट्स होते हैं, आप पूरी चैट उसको लेके कर रहे होते हैं, एक एक मैसेज सोच समझ के कर रहे होते हैं कि ऐसे करने से रेट कम होना चाहिए, ये मैसेज अभी कर देता हूँ, आगे चल के चैट में काम आएगा, फिर दोबारा इसको मैसेज को रिपीट कर लूँगा, मैं बात कर लूँगा। तो अपना माइंड लगा के आपने बेसिकली अलीबाबा से प्राइस कम करनी होती है, ठीक है। वो नहीं कम करते, आपने कम करनी होती है, करवानी होती है। सही। ठीक हो गया, कोई क्वेश्चन हम्म। क्लियर है, सोर्सिंग समझ में आ गई है कैसे होगी? जब भाई ये शीट शेयर कर दीजिएगा, कौन सी शीट? ये जो आप दिखा रहे ये हैं। शीट मैं शेयर कर दूंगा, यूट्यूब वालों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोगों को भी मैं शेयर कर देता हूँ।